हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पार्ट नंबर 3, जो कि हमने पार्ट नंबर 2 में पढ़ा माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में उसके फ्रेंडशिप के बारे में। तो कैसे क्या क्या पढ़ा हमने पार्ट 2 में। माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड के बारे में पढ़ा हमने, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड के बारे में कि कैसे दही बनता है। इन कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा कि कैसे कॉमर्शियल यूज में आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अल्कोहल बनाने में। फिर तीसरा हमने पढ़ा मेडिकल यूज के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि कौन कौन से यूज में आता है मेडिकल दवाइयाँ बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चौथा हमने पढ़ा एग्रीकल्चर यूज के बारे में कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं हमारा एग्रीकल्चर यूज में। अब पांचवा हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे पूरा साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तथा हमने पढ़ा क्लीनिंग एनवायरनमेंट के बारे में कि कैसे ये क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। और आज हमें पढ़ना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं या होते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हार्मफुल करते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वे। बहुत सारे तरीके हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हार्मफुल करते हैं ह्यूमन को भी और बाकी पेड़ पौधों को भी एंड एनिमल को भी। अब सबसे पहले जानते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग प्लांट एंड एनिमल। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिर्फ ह्यूमन को ही हार्म नहीं करते, प्लांट को भी और एनिमल को भी हार्म करते हैं। These disease cause microorganism are called pathogens। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फैलाते हैं बीमारियां ह्यूमन बीइंग को, एनिमल को और पेड़ पौधों को। तो उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में कौन कौन सी डिजीज फैलाते हैं, चलिए देखते हैं। माइक्रोबल disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact। यानी मान लो एक क्या है, एक इंसान है जो इन्फेक्टेड है, अब उससे दूसरे एक हेल्दी इंसान में कैसे डिजीज फैलेगा, एयर कांटेक्ट में आने से। मान लो उसके हम बगल में खड़े होते हैं, वो सांस रिलीज करता है, एक्सेल करता है, तो हम उसके क्या करते हैं, वो वायु लेते हैं, तो हमें भी क्या होगा, डिजीज हो जाएगा। सेकंड, मान लो हम उसने पानी पिया कोई, ठीक है, जूठा करके, और हमने भी वो पानी पिया, तो हमें भी हो सकता है इन्फेक्टेड। अब तीसरा हो गया, जैसे फूड है, उसने कोई खाना खाया और हमने भी उसका जूठा खा लिया, तो हमें भी क्या होगा, कांटेक्ट में आने से उसके हमें भी डिजीज हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएंगे हम। या फिजिकल कांटेक्ट में आने से, उसके बगल में खड़े होने से, उसके हाथ पैर टच करने से वो बीमारी हमें भी हो सकती है। इस कॉल कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसे बीमारियों को क्या कहते हैं, हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स हो गया और ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये कुछ बीमारी है कॉमन जो होती रहती है कांटेक्ट में आने से। ठीक है, चलिए समझते हैं अब आगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आने से हमें क्या होता है, डिजीज हो जाता है। अब कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जो क्या करते हैं, ये डिजीज फैलाते हैं। जैसे देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच कैरी डिजीज ऑफ कॉजिंग माइक्रोब्स। अब कुछ एनिमल या कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जो क्या करते हैं, इन डिजीज को कैरी करके लाते हैं। कैसे, हाउस फ्लाई इज द वन सच कैरीज। अब ये ज्यादातर जो होता है डिजीज फैलाने वाला काम हाउस फ्लाई करती है। ठीक है, ये क्या करती है, देखते हैं। दे फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटेड पैटागन्स स्टिक टू देयर बॉडी। अब ये क्या करती है, ये जाती है जाके कहीं कूड़े वाली जगह पर बैठती है या फिर ह्यूमन एक्सक्रेटेड पर बैठती है, जाके गाय के गोबर वगैरह पर। फिर वहां से वो उड़ के आती है घरों में, फिर अनकवर फूड पर क्या करती है, जाके बैठ जाती है, जिसमें माइक्रोब्स चिपक जाते हैं। जब वो बाहर गार्बेज पर बैठती है, एक्सक्रेटेड ह्यूमन पर बैठती है, तो फिर वो घर पे आती है, जब अनकवर फूड पर बैठती है, तो उससे माइक्रोब्स उस पर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, ह्यूमन भी वो अनकवर फूड को जब खाता है तो उसमें भी डिजीज आ जाते हैं। ऐसे होता है।
When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. तो pathogens जो चिपक जाते हैं उसमें वो फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं. Whoever eat the contaminated food is likely to get sick. तो ज्यादातर जो अनकवर्ड फूड होता है वो खाने से आदमी क्या होता है, बीमार पड़ जाता है. इसीलिए ज्यादातर कहा जाता है कि हमें बाहर की जो अनकवर्ड फूड है वो नहीं खाना चाहिए, जिससे ज्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं. The female anopheles mosquito which carry the parasite of malaria. अब यहाँ पर क्या है, फीमेल मॉस्क्यूटो होती है जो एनोफिलीज है, वो क्या करती है, मलेरिया क्या करती है, मलेरिया कैरी करती है. जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया का नाम है एक तरीके का, जो क्या करती है, प्लाज्मोडियम मलेरिया को कैरी करती है. वो क्या हमारे बॉडी पे आती है, मच्छर काटती है और मलेरिया हमें हो जाता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम. चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कॉमन डिजीज क्या कहते हैं, फैलाते हैं. जैसे हमारा ह्यूमन डिजीज में है ट्यूबरक्लोसिस. ये किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा. अब किसके कांटेक्ट में आते हैं, ट्रांसमिशन एयर कांटेक्ट में आने से. सेकंड है हमारा मीजल्स, जो कि है वायरस के द्वारा फैलता है और ये भी एयर कांटेक्ट में आने से हमारा फैलता है. तीसरा हमारा चिकन पॉक्स, वायरस से होता है, जो कि एयर और कांटेक्ट में आने से दोनों से ही होता है. और चौथा है हमारा पोलियो, जो कि वायरसेस से होता है और एयर और कांटेक्ट में आने दोनों से ही होता है. अब जानते हैं कुछ प्रिवेंशन की, इनसे प्रिवेंशन कैसे पाए, इनसे मुक्त कैसे हो, अगर नहीं लेना तो. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. अब पेशेंट को क्या करे, पेशेंट को पूरी तरह आइसोलेशन में रख दे, अलग से एक कमरा दे दे उसे. उसके खाने का बर्तन, पीने का गिलास सारा अलग हो जाना चाहिए. Keep the personal belonging of the patient away from those of the other. यानी अदर से क्या करे, पूरी तरह अलग रखे उसे, कि किसी के कांटेक्ट में ना आए. अगर कांटेक्ट में आएगा तो उससे क्या होगा, दूसरे पर्सन को भी हो सकता है. और फिर क्या करें, सेकंड है हमारा वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. और वैक्सीनेशन क्या करे, हर एज में जरूरी है देना, जिससे क्या हो, ये बीमारी ही ना हो. जैसे हमारा कोरोना वायरस था, वो भी कांटेक्ट में आने से हो रहा था. तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपने घर में ही आइसोलेशन कर देते, पूरी तरह अलग हो जा रहे थे फैमिली से, कमरे में बंद कर लेते अपने आप को 14 दिन के लिए, और पूरी तरह आइसोलेशन में रखने के बाद फिर वो ठीक हो जाते थे. तो ऐसा ही हमें इसमें भी करना होता है. सेकंड देखते हैं हम. तो सेकंड है हमारा फ्लोरा, जो कि होता है बैक्टीरिया से वाटर और फूड ट्रांसमिशन होता है इसका. जैसे वाटर, हमने किसी का जूठा पी लिया या जूठा खाना खा लिया. नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड, जो कि बैक्टीरिया से होता है, वाटर यानी जूठा उठा वाटर पीने से हो जाता है. अब इससे बचे कैसे, जैसे मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. अब क्या करें, पर्सनल हाइजीन ही रहे हम, जैसे खाने से पहले हाथ धोए, ठीक है, साफ सुथरा रहे. ये सारा हमें खुद हैबिट्स अपनाने पड़ेंगे. कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉयल ड्रिंक वाटर. अब क्या करें, अच्छे से पका हुआ खाना खाए, और क्या करें, बॉयल कुक, हमें क्या करना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए. जिससे क्या हो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करे, हमें हमें बीमार ना कर पाए. और प्रॉपरली हमें क्या लेना चाहिए, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन लेते रहना चाहिए, जिससे क्या हो, ये बीमारी और ज्यादा फैले ना, और ज्यादातर स्टॉप हो जाए ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. चलिए आगे देखते हैं. चलिए आगे देखते हैं हेपेटाइटिस. ये क्या होता है, वायरस के द्वारा आता है वाटर के कांटेक्ट से. तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, ड्रिंक बॉयल वाटर पीना चाहिए, गर्म पानी करके पीना चाहिए. अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया हम तो गर्मी में गर्म पानी नहीं पी पाएंगे, तो उसे क्या करें, तो गर्म पानी करें आप फ्रिज में रख दे, उसके बाद पिए. ठीक है, और प्रॉपर वैक्सीनेशन ले. अब मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ से होता है, जो कि मॉस्किटो फैलाते हैं. अब इसके लिए क्या करें, हम क्या करें, मॉस्किटो नेट का यूज करें, या मच्छर भैया अगरबत्ती भी जला सकते हैं आप, आजकल बहुत चल रही है. और क्या करें, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो बाय द अलोइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग. और अपने आसपास क्या करें, पानी को कलेक्ट ना होने दे. जैसे वाटर कूलर के अंदर से वाटर निकाल दे, अपने आसपास गली मोहल्ले में जो पानी लग जाता है उसे क्या करे, साइड कर दे, जिससे क्या हो, पानी कलेक्ट नहीं होगा, तो मच्छरों की ब्रीडिंग नहीं होगी,
मच्छरों के पैदा नहीं होंगे तो क्या करेंगे, मच्छर कम लगेंगे, तो ये बीमारियां भी क्या होगी, कम फैलेगी। जैसे स्कूल में आके आपको संदेश दिया जाता है कि कूलर में पानी कलेक्ट ना होने दे, बाकी जगह कलेक्ट ना होने दे, जिससे क्या हो, मच्छरों की ब्रीडिंग कम होती है, मच्छरों से मलेरिया बीमारी होती है, टाइफाइड होता है, तो इससे ये क्या हो, ये कम होगा आपको। चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों जानते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, एनिमल में भी बीमारियां फैलाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उधर नेन और एनिमल जो डिजीज फैलाते हैं, जैसे वायरसेस होते हैं, फुट एंड माउथ में डिजीज फैलाते हैं, किनको, कैटल को, गॉट को और शिप को। बैक्टीरिया है जो एंट्रोडैक डिजीज फैलाते हैं, जो कैटल में होता है। और पोटो जो है, जो स्लीपिंग सिकनेस आती है, जो नींद ना आना बीमारी होती है, वो किसमें होती है, कैटल में, पिग्स में और हॉर्सेज में फैलाते हैं ये प्रोटोजोन। ये कुछ बीमारी है जो एनिमल में भी होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ डिजीज जो होता है प्लांट में भी फैलता है, आप देखते हैं कैसे। डिजीज इन प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट लाइक, जैसे व्हीट में, राइस में, पटेटो, सुगर केन, ऑरेंज एंड एप्पल्स। इसमें क्या होता है, ये डिजीज फैलते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कुछ। जैसे द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। अब ये डिजीज क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जैसे हमने मान लो 1 एकड़ में हमें गेहूं मिलना होगा 80 किलो, 100 किलो, तो हमें क्या होगा, उसका कम ही और मिलेगा, ठीक है, जैसे हमें मिलेगा 50 किलो, 40 किलो ऐसे। अब कॉमन प्लांट डिजीज, जैसे कौन कौन से प्लांट के नेम, साइट्रस कैंटर। अब बैक्टीरिया के द्वारा होता है और एयर के कांटेक्ट से होते हैं। दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट, यानी ये किसके द्वारा होता है, फंगी द्वारा होता है। और किसके, एयर और या सीड। मान लो एक अगर सीड में रस्ट लग गया तो वो क्या करेगा, और बाकी सीड में भी रस्ट लगाएगा, ठीक है। चलिए, रेलो, बीन्स, मॉसिक एंड भिंडी। ये क्या होता है, भिंडी में होता है, जो कि वायरस द्वारा होता है और इंसेक्ट से फैलाते हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 खत्म, सॉरी पार्ट 3 खत्म, और हम आगे मिलते हैं अब प्रिवेंशन ऑफ, कैसे, फूड पॉइजनिंग से, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।